Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic national income determination in three sector economy. Second approach S plus T is equal to I plus G approach. इस अप्रोच के मुताबिक नेशनल इनकम कहाँ डिटरमिन होगी, जहाँ पर हमारी सेविंग प्लस टैक्स एस प्लस टी सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू आई पी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बराबर होंगी तो हमारी नेशनल इनकम डिटरमिन होगी. लीकेज इंजेक्शन अप्रोच है. अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. द नेशनल इनकम कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला. इससे पहले हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. एग्रीगेट डिमांड इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी. सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और एग्रीगेट सप्लाई एस एग्रीगेट सप्लाई, सी कंजम्पशन, एस सेविंग और टी टैक्स है. इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एस. फर्स्ट अप्रोच के मुताबिक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड जो हमारा ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया कि एग्रीगेट डिमांड की जगह एग्रीगेट सप्लाई लिखा गया और एग्रीगेट सप्लाई की जगह एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा वो है सी प्लस आई प्लस जी और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो सी प्लस एस प्लस टी है. ये थोड़ी सी करेक्शन आप कर लें. यानी नेशनल इनकम डिटरमिन कहाँ होगी, यार नेशनल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ये हम सेकंड अप्रोच ड्रॉ कर रहे हैं. एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. ये टू सेक्टर इकानमी में जैसे दो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और आउटसोर्स सेक्टर. उसमें गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें आई और जो जी और टी उसमें शामिल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स शामिल नहीं होगी. अब थ्री सेक्टर इकानमी है, यहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होंगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू टैक्स भी होगा. ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें. सी प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. अब सी सी जो है वो कट कैंसिल हो गया. अब एक तरफ है एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. तो ये हमारा इस सेकेंड अप्रोच डिटरमिन हो गई है. फर्स्ट से हमने ड्रॉ की है. नेशनल इनकम कहाँ डिटरमिन होगी, यार एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. एस इज सेविंग और इन थ्री सेक्टर इकानमी सेविंग जो है वो ऑटोनमस सेविंग और एनटीयूस सेम जो हमने प्रीवियस. लेकिन यहाँ जो हमारी इनकम जहाँ कहीं भी होगी वाई, वहाँ पर वाई नहीं लेंगे, वाई डी की भी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है. तो यहाँ गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो है वो इनकम पे क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी. तो वाई डी किसके बराबर है, वाई माइनस टी. आई इज इक्वल टू वाई नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट, ये जो है वो ऑटोनमस के लिए, जी इज इक्वल टू जी नॉट, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी. आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. तो एस की जगह भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, टी की जगह आई और जी की भी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. तो एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डी प्लस टी इज इक्वल टू टी नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस जी इज इक्वल टू जी नॉट. तो एस इन टू वाई माइनस, बाकी जो एस नॉट को राइट साइड ले जाए, टी नॉट को भी, तो टी नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा. ये माइनस एस नॉट है, ये राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा. ये सिंपल एस नॉट करेंगे माइनस, क्योंकि सेविंग का जो है वो इंटरसेप्ट नेगेटिव ही होता है. ठीक है, माइनस एस नॉट है तो ये राइट साइड आएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, प्लस एस नॉट हो जाएगा. ये ऊपर आप देख लें एस इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डी, क्योंकि सेविंग का इंटरसेप्ट नेगेटिव है. क्योंकि इनकम जब हमारी ज़ीरो होगी तो हमारी सेविंग जो है वो हम बोरोड अमाउंट पे डिपेंड करेंगे, तो इसलिए इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है. ठीक है, अब हमने y डिटरमिन करना है तो एस वाई डी, तो वाई डी किसके बराबर है, y माइनस टी. तो टी अगेन किसके बराबर है, टी नॉट एक्सेस. ठीक है, एस नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट. तो एस वाई एस टी नॉट ये डायरेक्ट आप कर लें. तो हमने डिटरमिन करना है y. ठीक है, तो y एस वाई इज इक्वल टू, बाकी सबको राइट साइड ले जाएँ, y इज इक्वल टू ये एस नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस टी नॉट माइनस टी नॉट डिवाइड बाई एस. होल के साथ एस है तो वन बाई एस को हमने कॉमन ले लिया, तो वन बाई एस इंटू एस नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट प्लस एस टी नॉट. ये हमारी नेशनल इनकम डिटरमिन हो गई है सेकंड अप्रोच के मुताबिक. कौन सी, इन थ्री सेक्टर इकानमी एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. इसको हम लीकेज इंजेक्शन अप्रोच भी कहते हैं.
टू सेक्टर इकानमी में सिर्फ सेकंड अप्रोच है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक तरफ उसके एक्सपेंडिचर होंगे और एक तरफ उसकी आमदनी होगी टैक्स, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 3 सेक्टर इकानमी एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब इसी अप्रोच के मुताबिक हमने इसकी एग्जाम्पल ली है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में जो हमारी अब इसी में वही सब हम अप्रोच यूज़ करेंगे कि नेशनल इनकम डिटरमिन कहाँ होगी, वेयर एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। एस इज़ गिवन, आई इज़ ऑल्सो गिवन, टी एंड जी, ये तमाम जो है वो हमारे पास गिवन है। तो एस किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई डी। ये हमने वैल्यू ली है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिए है। टी किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 30 और जी इज इक्वल टू 20। अब ये हमने डिटरमिन करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम वाई से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम डिटरमिन होगी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। उससे हमने ड्रॉ कर लिया एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, एस प्लस टी और आई प्लस जी। तो यहाँ पर आपने वाई डिटरमिन करना है, वाई को आप सॉल्व कर लें, कांस्टेंट सबको एक तरफ ले जाए और वाई को एक तरफ ले जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो वाई आ रहे हैं, ठीक है। 20 माइनस 20 तो राइट साइड ले जाएं, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 50 माइन, और फिर इसमें जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन आप खुद कर लें। फर्स्ट बार कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप पे काम करते हुए समझ नहीं आती बाज़ दफ़ा। तो यहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, इसमें से सिर्फ आपने वाई फाइंड करना है। वो वाई हमारा क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आता है वो आप देख लें। तो 0.2 वाई इज इक्वल टू ये 50 और -20 है, और 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कंप्लीट जो आंसर हमारा 0.2 वाई इज इक्वल टू 66 आता है। इसकी कैलकुलेशन अगेन आपको कह रहे हैं, आप कैलकुलेशन इसकी कर लें। अब वाई इज इक्वल टू 330 आता है। ये हमारी नेशनल इनकम डिटरमिन हुई है जो 330 है। यार इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 330। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कौन सी अप्रोच, लीकेज इंजेक्शन अप्रोच, जिसको हम सेकंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं। लेकिन इसमें 3 सेक्टर इकानमी में एस में टी और आई में जी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में टी और राइट साइड में जी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट, हमने इसकी डेरिवेशन की है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 3 सेक्टर इकानमी एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल ली है, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हैं। एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। एस और टी की वैल्यू आप डालें और आई और जी की वैल्यू आप डालें, तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। ये तो हमारा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 3 सेक्टर इकानमी न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। अब हमने इसी तरह प्रूव करना है कि दोनों जो हैं वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हैं, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 330 इन सेविंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, एस इक्वेशन मीन सेविंग इक्वेशन। एस इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई डी। अगेन कहते हैं कि सेविंग इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब वाई डी इनकम ज़ीरो होगी तो हमारी हम कुछ ना कुछ तो हमने कंजम्पशन करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करने हैं, तो इसके लिए हमने अमाउंट बारो करनी है, ठीक है। इसलिए इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। एस इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई डी। तो एस इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई डी किसके बराबर है, वाई माइनस टी। तो वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली प्रीवियस स्लाइड में 330, और जो है उसके बाद -5 वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी टी की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.2 वाई माइनस 1।
ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है। -20 + 0.2 वाई डी, तो -20 + 0.2 वाई माइनस टी, तो -20 + 2 और वाई माइनस 1 सॉरी, अच्छा -0.2 वाई के साथ मल्टीप्लाई किया गया और 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 आता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर लें। ठीक है, तो इसके पास सेविंग हमारे पास आ रही है s = 45 + t = i + g। तो s की वैल्यू जो हमारी 45 यहाँ भी चेक हो जाएगा अगर कोई मिस्टेक है तो। s = 45 + t की वैल्यू क्या है 5, तो i + g, i की वैल्यू 30 और t की वैल्यू 20, तो ये दोनों साइड हमारा आ रहा है 50 = 50, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमारा था नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 3 सेक्टर इकानमी, सेविंग लीकेज इंजेक्शन अप्रोच, s + t = i + g। ये था हमारा आज का लेक्चर।